मैं एक परिवार के बारे में जानता हूं, एक महिला जो बहुत ही अद्भुत प्रचारक थी, और उसका जो पति था वो एक सामान्य विश्वासी था। पति कामकाज करता था और पत्नी सेवकाई करती थी। लेकिन इस महिला की आशा थी कि मेरा पति भी सेवकाई करे। ये हर रोज प्रार्थना करती अपने पति के लिए, हर रोज प्रार्थना करती, हर रोज प्रार्थना करती, हर रोज प्रार्थना करती। एक दिन ऐसा होता है कि उसका पति, परमेश्वर उसके पति से बातें करते हैं और वो सेवकाई करने लगता है। जैसे ही वो सेवकाई करने लगता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अद्भुत काम परमेश्वर उस व्यक्ति के द्वारा करते हैं, अद्भुत काम। उसका नाम स्मिथ विगल्सवर्थ है, एक अद्भुत व्यक्ति जो प्रसिद्ध है मुर्दों को जिंदा करने के लिए। बहुत सारे लोग उनके किताबों को पढ़कर प्रेरणा पाते हैं और सेवकाई में अद्भुत चीजों को देखते हैं। ये लोग एक दूसरे को मदद करते थे परमेश्वर की बातों को उनके जीवन में देखने के लिए। आज समस्या ग्रसित बातें क्या मालूम है, खास करके महिलाओं के बारे में, कि अगर उनका पति परमेश्वर की बातों में ठीक ठाक नहीं है तो वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लूं। और उसी के वजह से परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं। बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को करने पर है, लेकिन उसकी तैयारी आपको करना चालू करना चाहिए। आप जानना चाहिए कि परमेश्वर ने आखिरकार आपको अपने परिवार में शामिल क्यों किया है। आपको परमेश्वर की आदतों को ग्रहण करना है, आपको परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में धारण करना है, और आपको अपने परिवार को परमेश्वर के पास हर दिन हर समय उपस्थित करना है, प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा। लेकिन आज क्या मालूम है, पत्नी अपने पति का साथ उनके गलत बातों में देती है। उनको लगता है कि अगर मैं उनका साथ उनके गलत बातों पे नहीं दूंगी तो बहुत सारी समस्या हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कुछ समय तक उनके गलत बातों में उनका साथ दोगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अपने जीवन में एक बड़ी समस्याओं को तैयार कर रहे हो। वो समस्या शायद इस समय आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ समय के बाद वो समस्या एक ऐसी बड़ी समस्या बन जाएगी जहां से बाहर निकलना बहुत कठिन और बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप मसीह परिवार से बिलोंग करते हो, अगर आप पति पत्नी होने के नाते, अगर आपने यीशु को ग्रहण किया है, तो आपको क्या करना है, आपको एक दूसरे को मदद करना है परमेश्वर को और बेहतर तौर पर जानने के लिए, और अच्छे तौर पर जानने के लिए। अगर आपका पति सपोज विश्वासी है और वो प्रार्थना नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना है मालूम है, उनको मदद करना है प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने प्रार्थना नहीं किया सो आप ऐसे नहीं कह सकते चलो उन्होंने नहीं किया अब मुझे भी कोई जरूरत नहीं प्रार्थना करने की। नहीं, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है, आपको उनके लिए मध्यस्थी करना है। आज दुविधा वाली बातें क्या मालूम है कि बहुत कम महिलाएं ऐसे हैं जो अपने पति के लिए प्रार्थना करती है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ओ पास्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम अपने पति के लिए प्रार्थना करते हैं। किस प्रकार और कितने समय? बस इतना सा कि प्रभु आप मेरे पति को ब्लेस करना, प्रभु आप मेरे सास को ब्लेस करना, आप मेरे ससुरे को ब्लेस करना, आप मेरे बच्चों को ब्लेस करना। कल से ओ नहीं 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 ऐसे ये प्रार्थना के विषय में नहीं है। ये थोड़ी सी प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत चीजों को नहीं लेकर आ सकती है। अगर आप अद्भुत चीजें अपने जीवन में देखना चाहते हो तो बहुत जरूरी है कि क्या आप अपने पति के लिए उपवास करती हैं कि प्रभु मेरा पति आपकी योजना में रहे। क्या आप उसे अच्छे जगह पर देखना चाहते कि प्रभु प्लीज आप उन पर अनुग्रह करें, या आप बस अपने ही चीजों में व्यस्त हैं, आप अपने ही बातों में व्यस्त हैं। समय मिला तो हम प्रार्थना, ओ पास्टर आपको मालूम नहीं घर में बहुत सारा काम होता है, सुबह से लेकर देर रात तक हम काम करते रहते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। ये केवल बहाना है, ये सच्चाई नहीं है। ये बहाना है, ये सच्चाई नहीं है।
ये केवल बहाना है। आप शायद ठीक तौर पर समय का मैनेज नहीं करने की वजह से आपको वक्त नहीं मिलता है कि आप समय निकालकर प्रार्थना करें, या तो फिर शत्रु आपको इतना व्यस्त कर देता है कि आप प्रार्थना नहीं कर पाते।